क्लास 12th का फर्स्ट वीडियो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। फर्स्ट आपका एक ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर आपने एक वायर लिया, देख सकते हैं साउथ से नॉर्थ है, और मान लेते हैं कि करंट जो है वो कहाँ से कहाँ चल रहा है, साउथ से नॉर्थ जो है वो करंट चल रहा है, तो ये करंट कैरिंग वायर है। इस करंट कैरिंग वायर के पास में आप यहाँ पर एक मैग्नेटिक निडल लेकर के आए, मतलब मैग्नेटिक कंपास। एक मैग्नेटिक कंपास इसके नजदीक आप यहाँ लाते हैं और जिसमें ये मान लेते हैं कंपास निडल। ये कंपास निडल जो है वो बना हुआ है आपका मैग्नेटिक मटेरियल से, और इस मैग्नेटिक मटेरियल में ये ऊपर वाले पॉइंट को यहाँ पर आप नाम देते हैं पॉइंटर के टॉप को नॉर्थ पोल। ये जो बना है ये सेंसिटिव है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के लिए, मतलब मैग्नेटिक मटेरियल से बना है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए सेंसिटिव है, सिंपलेस्ट वे में अगर हम समझे तो। और इसके अंदर जैसे ही आपने देखा कि इसमें करंट चलाया, तो करंट के चलने से इस कंपास निडल में जो है आपका एक डिफ्लेक्शन यहाँ पर देखा गया। से वो डिफ्लेक्शन जो है वो टूवर्ड्स लेफ्ट, और इसे कुछ नाम दे देते हैं वेस्ट, और यहाँ कुछ नाम रखते हैं ईस्ट। तो एक कंपास निडल मान लो इस वायर के से ऊपर, पर समझने के लिए हमने इसको यहाँ ऐसा रख दिया, तो ये वेस्ट में एक डिफ्लेक्शन देखा गया। अगर कोई वायर जो है वो वेस्ट में यहाँ पर डिफ्लेक्ट करता है, मतलब अगर कोई अब स्ट्रेट कंडक्टर, उसमें अगर कोई डिफ्लेक्शन आया, रुकी हुई चीज अगर चलती है, इज एन एक्शन ऑफ फोर्स, मतलब एक तरीके से इस पे फोर्स एक्ट कर रहा है, और ये जो फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है उसकी वजह से इसमें डिफ्लेक्शन आया। बट ये जो कंपास निडल है इज सेंसिटिव टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, केवल और केवल बाहर से अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड हो तो इस पे फोर्स लगा सकते हैं। और हम ये बात जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके लिए मैग्नेट्स वहां पर होने चाहिए। चलिए इस बात को समझने के लिए हम इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं, और इस एक्सपेरिमेंट को फिर से यहाँ पर हमने रिपीट किया, और इसे इस बार रिपीट करा बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। इस बार हमने करंट की डायरेक्शन को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो आपने देखा कि करंट की डायरेक्शन के रिवर्स होने पर जो आपका कंपास निडल था उसमें जो डिफ्लेक्शन यहाँ पर देखा गया, उसकी डायरेक्शन पहले से क्या होगी, अपोजिट। मतलब वही जो निडल था जो वेस्ट में यहाँ पर डिफ्लेक्ट कर रहा था, इस बार उसका डिफ्लेक्शन वेस्ट की जगह पे यहाँ कहाँ आया, ईस्ट। मतलब डिफ्लेक्शन पहले भी आया था, डिफ्लेक्शन बाद में भी आया। और अगर कोई चीज, रुकी हुई चीज डिफ्लेक्ट कर रही है, तो रुका हुआ अगर कोई भी ऑब्जेक्ट चलता है तो इज एन एक्शन ऑफ फोर्स, इसका मतलब इस पर कहीं ना कोई फोर्स एक्ट यहाँ कर रही है। तो ऐसा क्या यहाँ पर वायर में प्रोड्यूस हो रहा है जो इस कंपास निडल पर फोर्स यहाँ पर एक्सर्ट कर रहा है। हमें पता है दिस निडल इज सेंसिटिव टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, केवल और केवल बाहर की मैग्नेटिक फील्ड के लिए ही सेंसिटिव है। इसका मतलब तो ये होना चाहिए कि शायद इस वायर में से कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होनी चाहिए, और वो मैग्नेटिक फील्ड इस निडल के साथ इंटरेक्ट करेगी, और उसकी वजह से शायद इस पे एक डिफ्लेक्शन यहाँ आ रहा है। पर हमें कोई डाउट ना रहे, हमने इस एक्सपेरिमेंट को फिर से रिपीट किया, और इस बार हमने ऐसा मान लिया कि इस वायर में करंट को ही क्या कर देते हैं, जीरो, कि ये इस बात का एविडेंस बन जाए। देख लेते हैं कि इस वायर की वजह से इसमें डिफ्लेक्शन था क्या, और करंट की वजह से ही है क्या। तो आपने जैसे करंट को यहाँ पर जीरो किया, आपने देखा करंट के जीरो होने पर कंपास निडल में जो है वो किसी भी तरीके का कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया। इसका मतलब ये इस बात का एविडेंस है कि अगर करंट नहीं है तो कोई डिफ्लेक्शन यहाँ पर नहीं है, मतलब अगर करंट नहीं है तो इस निडल पे कोई फोर्स नहीं होगा, और अगर करंट है तो इस निडल पर यहाँ पर फोर्स लगेगा, और बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट शायद निडल पर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन भी पलट जाएगी। तो ये इंडिकेट करता है कि करंट कैरिंग वायर जो है वो अपने सराउंडिंग में यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा प्रोड्यूस कर रहा है जो कि यहाँ निडल पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। और हमें पता है निडल केवल और केवल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के लिए ही सेंसिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि करंट कैरिंग वायर को अपने सराउंडिंग में प्रोड्यूस करनी चाहिए क्या, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर इसका मतलब यह है कि करंट कैरिंग वायर ने अपने सराउंडिंग में जो है वो क्या प्रोड्यूस किया होगा, magnetic field, and that magnetic field interacts with the needle, and due to this interaction there is a deflection in the coil। अब बस इंटरेस्टिंग बात ये थी कि by reversing the direction of current needle again deflect but in opposite direction। needle में फिर से डिफ्लेक्शन आया बट वो पहले से अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमें कैसे पता लगा कि करंट के कारण ही ये डिफ्लेक्शन है, क्योंकि हमने देखा है करंट जीरो है तो किसी भी तरीके का कोई डिफ्लेक्शन यहाँ पर नहीं है। तो सिंपलेस्ट वे में अगर हम ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट को समझ सकते हैं तो ऐसा कि करंट नहीं है तो नल डिफ्लेक्शन है, करंट है तो डिफ्लेक्शन है, रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, needle again deflect but in opposite direction। तो यहाँ पर ये इंडिकेट करता है कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब कैसे करंट ने अपने सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस किया, मैग्नेटिक फील्ड, एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट्स विद द कॉइल एंड ड्यू टू दिस इंटरेक्शन देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन द कॉइल। और करंट से जीरो होने पर वो डिफ्लेक्शन यहाँ पर जीरो हुआ। तो ये इंडिकेट करता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। और करंट असल में है क्या,
रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का फ्लो होना, इसका मतलब जब चार्ज फ्लो करेगा तो वो अपने सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सराउंडिंग में मैग्नेट्स या किसी और तरीके के मैग्नेटिक मटेरियल से इंटरेक्ट कर सकता है।